इसको बचत क्या क्या हो जाएंगे, ग्रेजुटी और अलाउंसेस में बचत हो जाएंगे। और वहीं पे 50% मर्ज कर देती है तो न इसे ग्रेजुटी देनी पड़ेगी न अलाउंसेस देने पड़ेंगे, यहाँ तक कि भी HRA जो आपका 9% मिल रहा है। नमस्कार साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को भारत सरकार का जोर का झटका किस प्रकार लगता है जो 50% DA मर्ज होने पर या 25% DA मर्ज होने पर। एक तीर से सरकार दो निशाना साधना चाहती है और क्या लेटर जारी करती है और किसे ऑन होल्ड पे रख देती है, आइए पूरा समझते हैं विस्तार से। और इससे पहले देख लेते हैं न्यूज़पेपरों में क्या क्या प्रकाशित हुआ और किस प्रकार से न्यूज़पेपरों में खबर फैल के आ रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से संडे 26 मई 2024 को क्या प्रकाशित किया जा रहा है, यहीं पे इसे देखते हैं। 7 पे कमीशन, बिग हाइक इन बेसिक pay on the card for government employee. They will start from zero after this revision. यहाँ पे दिया है several employee organizations has long been demanded that after reaching their 50% dearness allowance threshold, it should be merged into the basic pay as was done previously. Experts also believe that the government may merge the dearness allowance into basic pay starting from July 2024. वहीं पे 7 पे कमीशन न्यूज, द गवर्नमेंट हाइक dearness allowance for over 1 crore employee and pensioner by 4% from the first half of 2024. Within this hike and DA ceiling hit 50% of the basic pay, triggering speculation about the merging of the allowances into the basic salary. ये भी न्यूज निकल के आती है जब चुनाव की व्यवस्था खत्म होने लगती है, जब चुनाव लास्ट में आता है उसके बाद ये न्यूज निकल के आती है ताकि सरकार के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव न पड़े। इस प्रकार से जो कुछ लोग हैं जो 50% मर्जिंग के पक्ष में हैं, कुछ लोग बिना मर्जिंग किए ही DA के अनुसार ही आप लेना चाहते हैं, कुछ लोग 25% मर्जिंग के पक्ष में भी होंगे। आइए देखते हैं इसमें 25% और 50% मर्जिंग का क्या रोल है और किस प्रकार से किसमें किसको फायदा हो जाता है। वहीं पे सबसे पहले जान लेते हैं कि 50% मर्जिंग DA 50% से क्रॉस कर जाता है तो उस केस में अलाउंसेस में वृद्धि होगी और सरकार इसी का फायदा उठाकर जो लेटरें जारी किया था, जो भी सरकार ने लेटरें जारी किया था उसको भी ऑन होल्ड पे कर दिया है। यहाँ पे सरकार के दो पहलू नज़र आते हैं, विशेषज्ञों की तरफ से सरकार के दो पहलू नज़र आते हैं। या तो सरकार 50% DA मान रही है लेकिन उससे ऊपर बढ़ा हुआ नहीं मान रही है जो अलाउंसेस को बढ़ाता है। वहीं पे सरकार 50% बढ़ा हुआ DA जुलाई के बाद मानने को तैयार हो सकती है। शायद यही लेटरों को ऑन होल्ड पर रखा जाना और उसे रखना ये सब सुझाव दिखाता है। वहीं पे सरकार इस विषय में भी कैलकुलेट करने में लगी हुई है कि क्या 50% मर्ज करने के बाद सरकार के पास कितना लोड होगा, 50% DA देने के बाद सरकार कितना ओवरऑल लोड में आती है। वहीं पे बात कर लेते हैं कि सरकार अगर 50% DA मर्ज नहीं करती है तो उस केस में आपका क्या हुआ है। वहाँ पे उस केस में आपको बता दें कि सरकार अगर 50% DA मर्ज नहीं करती है तो 50% DA प्लस जितना बढ़ा हुआ DA होगा 4% या 5%, 54% DA हो जाएगा। वो जुलाई के बाद माना जाएगा, जुलाई के बाद मानेगी कि ये DA बढ़ा या नहीं बढ़ा। अभी तक 50% है, 50% से हर जगह है कि 50% बढ़ने के बाद ग्रेजुटी आपकी 20 लाख से 25 लाख रुपए होगी, लेकिन यहाँ पे अभी तक आपके DA 50% पे ही रुका हुआ है। जब 51% हो जाएगा वहाँ पे सरकार मानेगी कि हाँ 50% से ऊपर हो गया, उस समय आपकी ग्रेजुटी 20 लाख से 25 लाख रुपए कर दी जाएगी। वहीं पे अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी, लेकिन वहीं पे आफ्टर जुलाई, जैसे आफ्टर जुलाई आता है आपको DA कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा जिसमें 50% से क्रॉस कर जाएगा। उस केस में यानी जुलाई के बाद आपके अलाउंसेस में और ग्रेजुटी में वृद्धि होगी। वहीं पे सरकार का दूसरा पहलू भी है, दूसरा निशाना भी है। अगर जुलाई में 50% हो जाने के बाद अगर उसे मर्ज कर देती है तो
जुलाई में डीए जैसे 50% से ऊपर हो जाता है और उसमें से 50% सरकार उसे मर्ज कर देती है, तो किस फायदे, कौन कौन से फायदे उसे होंगे। वहीं पे साथियों यहाँ पे देखते हैं, अगर 50% से ऊपर डीए हो जाता है और उसे मर्ज कर देती है, मान लीजिए सपोज दैट 54% हो जाता है और इसके अंदर से 50% सरकार मर्ज कर देती है, तो उसे यहाँ पे ग्रेजुटी, जो पेंशनर को ज़्यादा समय उसे ग्रेजुटी देना पड़ेगा, जो 5 लाख एक्स्ट्रा, वो उसका बचत हो जाएगा। वहीं पे जो अलाउंसेस हैं जिसको बढ़ाना, जिन अलाउंसेस को बढ़ाना है 25%, वो ही बचत होंगे। और उसके साथ ही कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो 25% डीए के बाद वृद्धि हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं एचआरए, जहां आप देखते हैं कि जब एचआरए का बढ़ने का रूल कि व्हेन डीए टच 25%, rate of HRA were revised to 27%, 18% or 9% of the basic pay in XYZ cities according to the recommendation of the 7 Pay Commission. Now it is also recommended that the rates of HRA will be revised to 30%, 20% and 10% the basic pay in XYZ city respectively when DA reaches 50%. यहाँ पे यानी डीए 50% से ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे 10%, 20% और 30% हो जाएगा, और 50% और डीए 25% से अगर ऊपर आता है तो 9% और 18% और 27% होगा। इसी प्रकार अगर डीए 0 से 25% के बीच में होता है तो वहाँ पे 8% और 24% और 24% एचआरए हो जाता है। अगर आपका 0 से लेके 25% तक अगर आपका वृद्धि होती है, 0 से स्टार्ट होता है वहीं पे, तो वहाँ पे आपका 8%, फिर 16% और 24% आपका एचआरए मिलना तय हो जाता है। इस प्रकार से गवर्नमेंट का यहाँ पर भी बचत होता है। देखते हैं आने वाले समय में आगे गवर्नमेंट करती क्या है। 50% जुलाई से मानती है या जनवरी से मानती है, या जुलाई से मर्ज करती है या मर्ज नहीं करती है। तो वहीं पे देख लेते हैं सरकार की तरफ से मर्जिंग या नॉन मर्जिंग में किसमें फायदा है। अगर सरकार यहाँ पे 50% डीए के साथ अगर देना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे आपका बेसिक पे मिनिमम ले रखा है 18,000, वहीं से आपका 50% डीए लग जाएगा। इस प्रकार से 27,000 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। इस प्रकार से 27,000 आपकी बेसिक पे हो जाएगी और यहाँ पे इतना फर्क पड़ेगा। वहीं पे अगर डीए 10% और अधिक बढ़ जाता है तो उस समय आपकी 28,800 हो जाएगी, और डीए अगर 70% 10% और बढ़कर 70% हो जाता है उस समय 30,600 हो जाएगी। वहीं पे अगर 25% अगर डीए गवर्नमेंट मर्ज कर देती है तो आपका 18,000 बेसिक पे से 25% मर्ज होने के बाद आपका 22,500 बेसिक पे हो जाता है आपका। और इस बेसिक पे के ऊपर जो आपका 25% बचा हुआ डीए होगा वो जब जुड़ेगा तो इस प्रकार से 28,125 रुपये हो जाता है, जो यहाँ पे 27,000 रुपये ही हो रहा था। इस प्रकार इसके अंदर 25% मर्जिंग के अंदर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही, और यहीं पे 10% और अगर डीए बढ़ जाता है इस कंडीशन में 35% आपका डीए हो जाएगा, और यहाँ पे 3,375 रुपये मिल रही, जो पहले वाले केस में 28,800 था। वहीं पे 10% और प्लस हो जाता है आपके केस में, तो यहाँ पे 45% आपका डीए हो जाएगा और 32,625 हो जाता है। वहीं पे अगर गवर्नमेंट 50% मर्ज कर देती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे 18,000 मिनिमम बेसिक पे रखा जाए तो वहाँ पे 50% मर्ज करने के बाद 27,000 बेसिक पे हो जाती है आपको। तो आपको फर्स्ट मर्जिंग के समय जब तक 50 से ऊपर नहीं गया वहाँ पर 27,000 ही आपको मिलता रहेगा, और उसके बाद जब 10% और अगर डीए बढ़ जाता है, यानी 50% तो मर्ज हो चुका है, यानी सिर्फ 10%, तो उस केस में आपका 29,700 होगा इस बेसिक पे के अनुसार। और वहीं पे अगर 10% और बढ़ जाता है यानी 20% आपका टोटल डीए बढ़ जाता है, तो इसमें 32,400 होता है। तो इसमें देखेंगे कि अगर आप बेसिक पे के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 25% मर्जिंग के केस में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि 50% के केस में 50% मर्जिंग के केस में कम फ़ायदा मिल रहा है, और 50%
और डीए मर्जिंग 9 के केस में उससे भी कम फायदा मिल रहा है। इस प्रकार से साथ ये था डीए मर्जिंग का केस। डीए मर्जिंग नहीं करने पर 25% डीए मर्जिंग करने पर और 50% डीए मर्जिंग। वहीं पे सरकार के लिए यहाँ पे दोनों रास्ते हैं। ये भी सब अप्लाई होंगे जुलाई के बाद। यहाँ पे सरकार भी अपना एक दिमाग लगा रही है, सरकार भी उसमें टेक्निकल पॉइंट पकड़ रही है, जिसके अंदर वो बताना चाह रहे हैं कि 50% डीए हुआ है, 50 के पार नहीं हुआ है। ये जनवरी से जुलाई तक का बचत करना चाह रही है। उसके बाद इसके ऊपर कंडीशन लागू हो गए कि डीए बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, डीए मर्ज होगा या नहीं होगा। और ये मेरे अनुमान से 50% मर्ज करने की उम्मीद में है सरकार। और जिस प्रकार से इसको बचत क्या क्या हो जाएंगे, ग्रेजुटी और अलाउंसेस में बचत हो जाएंगे। और वहीं पे 50% मर्ज कर देती है तो न इसे ग्रेजुटी देनी पड़ेगी न अलाउंसेस देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि भी HRA जो आपका 9% मिल रहा है वो भी 8% पे खिसक कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे सरकार के फ़ायदे और इसीलिए सरकार तरह तरह के लेटर निकाल रही है। कभी लेटर को कैंसिल कर रही है, किसी लेटर को कभी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।